नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस्ड क्लासेस पर। और समय हो रहा है डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करने का। कुछ सीट्स जिन पर हम रोज बात करते हैं और जो कि आगामी आने वाली परीक्षाएं जैसे यूपी पुलिस है, यूपी ट्रिपल पैट है या अन्य वनडे एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स की जो सीट्स हैं उन पर बात करने का। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन या पहली स्लाइड ये रही, लिखा हुआ है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स IRI में भारत का स्थान क्या है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की जो स्थान मिला है वो छठा मिला है और ये दक्षिण एशियाई क्षेत्र में है। यदि हम सीट्स की बात करते हैं, पूरे वैश्विक प्रदेश की बात करते हैं तो वैश्विक प्रदेश में इटली नंबर 1 पर है, ठीक है। आयरलैंड उसके साथ और ब्राजील भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो सर्वप्रथम नंबर 1 पर इटली है, नंबर 2 पर आयरलैंड है और ब्राजील 65% के साथ तीसरे स्थान पर है। अब हम बात करते हैं इस पूरे क्या कहते हैं IRI यानी कि इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स के बारे में। तो वैश्विक गैर लाभकारी संगठन इंटरनेट सोसाइटी के अनुसार भारत की सुरक्षा को औसत से ऊपर का स्थान दिया गया है, जिसका श्रेय वैश्विक स्तर पर उच्चतम IPv6 बढ़ते नेटवर्क को समायोजित करने के लिए नवीनतम इंटरनेट प्रोटोकॉल को अपनाया जाता है। IRI रैंकिंग में भूटान 58%, बांग्लादेश 51%, मालदीव 50%, श्रीलंका 47% और नेपाल 43% जैसे देश भारत से आगे हैं। अगर हम दक्षिण एशियाई देशों की बात करते हैं तो उनमें भूटान सबसे आगे है और सबसे नीचे की यदि हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान को 9वें नंबर पर रखा गया है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत इस रैंकिंग में छठे स्थान पर आता है। भूटान कौन से स्थान पर आएगा? शीर्ष स्थान पर आएगा। अगर शीर्ष 10 देशों की सूची की बात की जाती है तो भूटान शीर्ष देश है दक्षिण एशियाई देशों में और अफगानिस्तान 9वें नंबर पर आता है, जबकि भारत की पोजीशन क्या है? भारत की पोजीशन छठे नंबर की है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स यानी कि IRI इंडेक्स में वैश्विक प्रदर्शन की बात करते हैं तो इटली नंबर 1 पर है, आयरलैंड नंबर 2 पर है और ब्राजील नंबर 3 पर है। अगली स्लाइड की ओर बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है किस देश की सरकार ने अपनी बिजली ग्रिड को पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा से चलाने के उद्देश्य से अमेरिकी निवेश दिग्गज ब्लैक रॉक के साथ साझेदारी को करेगी। यानी कि कौन सा देश अपनी बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी कंपनी ब्लैक रॉक से समझौता करने वाला है? तो वो देश या वो जो कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड अपनी जरूरत की बिजली को पूरा करने के लिए अमेरिका की दिग्गज कंपनी ब्लैक रॉक्स के साथ जो है समझौता करने वाला है। और यदि हम बात करते हैं, सरकार ब्लैक रॉक को पवन और सौर उत्पादन के साथ साथ बैटरी भंडारण और हरित हाइड्रोजन में निवेश बढ़ाने के लिए $1.2 बिलियन का फंड लॉन्च करने में मदद कर रही है। कुछ निवेश सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों से आने की उम्मीद है। दशकों पहले पनबिजली उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने के बाद न्यूजीलैंड का बिजली ग्रिड पहले से ही लगभग 82% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। सरकार का लक्ष्य इस दशक के अंत तक 100% नवीकरणीय उत्पादन तक पहुंचना है। यदि न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर, राजा है चार्ल्स तृतीय, प्रधानमंत्री है क्रिस हिप्किंस कौन है? वहां के राजा हैं, न्यूजीलैंड के जो राजा हैं वो चार्ल्स तृतीय है। तो किसके साथ? अमेरिकन कंपनी ब्लैक रॉक के साथ उसने जो है इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली स्लाइड, जेरूसलम के गिबत राम स्टेडियम में 2023 यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुषों की लंबी कूद का खिताब किसने जीता है? तो मटिया फुरलानी, इटली के ये एक जो है पुरुष हैं, इन्होंने क्या है लंबी कूद का खिताब जीता है। किन्होंने? इटली के मटिया फुरलानी ने। अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने यूरोपियन एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद का खिताब जीता। पोलैंड के 17 वर्षीय मारेक जक्रवेस्की ने 10.25 सेकंड का समय लेकर पुरुषों की 100 मीटर दौड़ पर कब्जा किया। ब्रिटेन की जॉय एजे ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ 11.39 सेकंड में पूरी की, स्वर्ण पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया के एंजो डीजल ने 110 मीटर बाधा दौड़ में 13.12 सेकंड में दौड़ पूरी करके शीर्ष सम्मान हासिल किया।
जर्मनी की रोसना स्नाइडर ने महिलाओं की 100 मीटर पता दौड़ में 13.06 सेकंड के समय के साथ 2023 यूरोपीय U20 की बढ़त बनाते हुए पहला स्थान हासिल किया है। यूक्रेन के माइखाइलो ब्रूडिन ने U20 में 66.58 मीटर की अगली दूरी बनाकर पुरुषों की डिस्क थ्रो में आसानी से स्वर्ण पदक जीता है। अगर हम बात करते हैं पुरुषों के बारे में तो मटिया फुरलानी जो कि इटली के खिलाड़ी हैं, इन्होंने लंबी कूद में क्या है जो है स्वर्ण पदक जीता है। अगली स्लाइड के बारे में बात करते हैं। भारतीय अंडर 31 टीम ने न्यूजीलैंड में हाल ही में संपन्न विश्व युवा टीम चैंपियनशिप 2023 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारतीय टीम ने अंडर 23 टीम में या अंडर 31 टीम ने विश्व युवा टीम चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया है। अगर हम बात करते हैं शीर्ष 5 देशों की तो फ्रांस शीर्ष पर रहा है, बेल्जियम दूसरे स्थान पर रहा, भारत इस स्थान में तीसरे पर रहा, चाइना चौथे पर और 5वें स्थान पर बुल्गारिया। यानी कि विश्व युवा टीम चैंपियनशिप 2023 में शीर्ष 5 देशों में कौन शामिल होता है? भारत भी शामिल होता है और भारत की रैंक कौन सी है? तीसरी है। अगर हम बात करते हैं 18वें विश्व युवा टीम चैंपियनशिप नीदरलैंड के बेल्डहोवन में आयोजित की गई थी। इससे पहले एक ही स्थान पर यूरोपीय युवा राष्ट्रीय पेयर और ट्रांसनेशनल पेयर का आयोजन किया गया था। तो इस प्रतियोगिता में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तीसरा रहा है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अनन्या बिरला की किस माइक्रो फाइनेंस प्लेटफॉर्म ने, अनन्या बिरला ग्रुप की बात हो रही है, माइक्रो फाइनेंस प्लेटफॉर्म ने नवी ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की NBFC MFI शाखा चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट को अधिग्रहण करने के लिए एक निश्चित समझौता किया है। तो उसका नाम है स्वतंत्र। ठीक है, तो अनन्या बिरला की स्वतंत्र माइक्रोफिन ने सचिन बंसल की समर्थित चैतन्य फिन का अधिग्रहण किया है। तो क्वेश्चन ये है कि अनन्या बिरला के द्वारा सचिन बंसल की किस फर्म का जो है अधिग्रहण किया गया है? तो चैतन्य फिन का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? अनन्या बिरला की स्वतंत्र फर्म के द्वारा किया गया है, जो कि एक माइक्रो फाइनेंस प्लेटफॉर्म है। हम बात करते हैं इस समझौते के बारे में, यानी कि दोनों कंपनियों के बारे में, चैतन्य के बारे में और स्वतंत्र के बारे में। चैतन्य क्या है? चैतन्य की स्थापना 2009 में हुई थी और सचिन बंसल ने इसे अक्टूबर 2019 में इसकी मूल इकाई जिससे अब नवी फिनसर्व लिमिटेड का आयताय के साथ लगभग 150 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया था। यह अपनी मूल कंपनी नवी के समर्थन से ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से सेवा देने और पूरे ग्रामीण भारत के लिए ऋण सुलभ बनाने पर केंद्रित है। यानी कि जो चैतन्य फर्म है वो क्या है? वो ग्रामीण भारत के लोगों के लिए ऋण प्रदान करती है और बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में इसका जो है प्रसार ज्यादा है। अब हम स्वतंत्र के बारे में बात करते हैं, जो कि अनन्या बिरला की कंपनी है या एक माइक्रो फाइनेंस प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 2012 में की गई। यह उन ग्रामीण महिलाओं को सस्ती दरों पर माइक्रो क्रेडिट प्रदान करता है जो स्वयं उद्यमी है। इसने 19 राज्यों में 2.2 मिलियन से अधिक ग्रामीण ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की हैं और वित्त वर्ष 2015-23 की अवधि के लिए इसकी चक्रवृद्धि ब्याज दर जो 118% थी। यानी कि अनन्या बिरला की स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वो चैतन्य यानी कि सचिन बंसल की कंपनी है, चैतन्य बंसल, जो कि एक NBFC MFI शाखा है, उसका जो है वो अधिग्रहण करने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र की जो निदेशक है या मालिक है वो कौन है? अनन्या बिरला जी हैं। और ये किसकी? ये सचिन बंसल की चैतन्य का जो है अधिग्रहण करने वाली फर्म होने वाली है। लिखा हुआ है विलियम फ्रीडकन जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? विलियम फ्रीडकन की बात की जा रही है। तो विलियम फ्रीडकन जिनका हाल ही में निधन हो गया वो एक प्रसिद्ध निर्देशक थे और 87 ईयर्स की आयु में उनका जो है निधन हुआ। विलियम फ्रीडकन जिन्होंने 1971 की धूमिल, कठिन ड्रग तस्करी थ्रिलर द फ्रेंच कनेक्शन और भयानक 1973 की राक्षस कब्जे वाली ब्लॉकबस्टर द एक्सोरिस्ट का निर्देशन करके सिनेमाई अमरता हासिल की थी, का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। द फ्रेंच कनेक्शन ने 5 अकादमी पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, फ्रीडकन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और जीन हैकमैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है। द एक्सोरिस्ट को 10 ऑस्कर की नामांकित किया गया था और 2 सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इसने जीते थे। किफर सदरलैंड अभिनीत उनकी अंतिम फिल्म द केन म्यूटनी कोर्ट मार्शल का प्रीमियर इस साल के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में होने वाला है।
तो इनके द्वारा कुल कितने, इनके द्वारा कुल 5 और 2 7 से ज्यादा जो है वो ऑस्कर अवार्ड जीते गए थे। अगली स्लाइड की ओर लिखा हुआ है भारतीय तटरक्षक मुख्यालय। भारतीय तटरक्षक मुख्यालय नई दिल्ली के अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक बल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो एस परमेश को अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक बल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं एस परमेश के बारे में। तो ये जो है नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के पूर्व छात्र रहे हैं। वे नेविगेशन और डायरेक्शन में विशेषज्ञ हैं और उनके समुद्री कमांड में आईसीजी के सभी प्रमुख जहाज शामिल हैं, जिनमें उन्नत ऑफशोर पेट्रोल वेसल समर और ऑफशोर पेट्रोल वेसल विश्वस्त शामिल है। वह विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक के प्राप्तकर्ता हैं और उन्हें 2012 में महानिदेशक तटरक्षक प्रशस्ति और 2009 में FOCINC प्रशस्ति से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल के बारे में, तो 1 फरवरी 1977 की इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय है नई दिल्ली में। गठन तटरक्षक अधिनियम 1978। मूल एजेंसी कौन सी है? रक्षा मंत्रालय, यानी रक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या है, इस जो बल का है गठन किया गया। और इसके नए अतिरिक्त महानिदेशक कौन होंगे? अतिरिक्त महानिदेशक एस परमेश जी होंगे। अगली स्लाइड, TCCL और TCFSL की मूल कंपनी का नाम बताइए जिसे अपनी सहायक कंपनियों को अपने व्यवसाय में विलय करने के लिए CCI की मंजूरी मिली है। तो टाटा कैपिटल लिमिटेड यानी कि TCL इसका पूरा नाम है। TCL के लिए जो है अब अपनी सहायक कंपनी में व्यवसाय करने के लिए जो है क्या है, परमिशन मिली है, रिजर्व बैंक के द्वारा दी गई है। अगर हम बात करते हैं कि गैर जमा स्वीकार करने वाली निवेश कोर कंपनी निवेश कंपनी क्या है? कोर निवेश कंपनी क्या है? तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी या CIC गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं जो विशेष रूप से शेयरों और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में अपनी शुद्ध संपत्ति का कम से कम 90% निवेश करती हैं। ऐसे संस्थानों को CIC, ND, SI के रूप में भी जाना जाता है, जो व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा लेने वाली कोर निवेश कंपनियों के लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड यह है कि कंपनी के पास कोई सार्वजनिक धन नहीं होना चाहिए या स्वीकार नहीं होना चाहिए और उसकी कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए किसी भी कोर निवेश कंपनी के लिए। यानी कि 100 करोड़ रुपए से अधिक जो है पूंजी वाली कंपनी क्या है, कोर निवेश कंपनी के रूप में व्यवसाय कर सकती है। तो टाटा कैपिटल लिमिटेड को जो है CCI की मंजूरी मिल गई है कि वे अपनी सहायक कंपनियों को अपने व्यवसाय में विलय कर सकें। लिखा हुआ है SBI लाइफ इंश्योरेंस ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किससे नामित किया है? तो अमित झिंगरन के लिए जो है जो स्टेट बैंक यानी कि SBI लाइफ ने अपना MD और CEO नियुक्त किया है। अगर हम अमित झिंगरन के बारे में बात करते हैं तो वो एक परीक्षाधीन अधिकारी यानी कि एक PO के रूप में SBI के साथ जुड़े थे और उन्होंने जो है अगस्त 1921 में अपने इस करियर की शुरुआत की। भारतीय स्टेट बैंक में उनके 30 वर्षों से अधिक का सफल करियर रहा है। वर्तमान में वे हैदराबाद सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अगस्त 1991 में एक परीक्षाधीन अधिकारी के रूप में शुरुआत की। अमित झिंगरन ने SBI शिकागो के CEO का पद भी संभाला है। SBI लाइफ के बारे में बात करते हैं तो एक भारतीय जीवन बीमा कंपनी है जिसे भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांसीसी वित्तीय संस्थान BNP पारिवारिक कार्डिफ के बीच एक संयुक्त उद्यम के बीच में रूप में शुरू किया गया। इसकी स्थापना मार्च 2001 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, भारत में है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बजाज फाइनेंस ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। अब क्वेश्चन यह है कि बजाज फाइनेंस इंश्योरेंस मॉल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार और दोपहिया वाहन बीमा योजनाओं की पेशकश करने के लिए किस बीमा कंपनी ने बजाज फाइनेंस के साथ मिलकर जो है काम किया है? तो ICICI लोम्बार्ड जो आपका जनरल इंश्योरेंस है उसने बजाज के साथ मिलकर काम किया है। अब आने वाले समय में बजाज और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस दोनों कंपनियां मिलकर दोपहिया और जो 4 पहिया वाहन है उनके लिए अपनी बीमा सेवाएं जो है प्रदान करेंगी। अगर हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में तो बजाज फिनसर्व की सहायक कंपनी है जो एक भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। संस्थापक कौन है? राहुल बजाज है। मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे, भारत में है। प्रमुख लोगों में कौन है? संजीव बजाज और राजीव जैन। अगर ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं तो यह स्थापित 2001 में हुई। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में है।
एमडी कौन है? भार्गव दास गुप्ता है। अब ये दोनों मिलकर क्या है कि एक प्लेटफॉर्म के मान से कार और दो पहिया जो वाहन है, यानी कि 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहनों के लिए जो क्या है अपनी जो बैंकिंग सेवाएं हैं, यानी कि जो बीमा सेवाएं हैं, उनके लिए प्रदान करेंगी। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड नहीं है, आज के लिए फिलहाल इतना ही है। तो आज की ये स्लाइड आपके लिए कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।